देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये इच्छा शक्ति का अभाव है, लैक ऑफ विल पावर है, या कुछ उस तरह की मसल है कि जो रॉन्ग साइड चल रहा होता है रोड में वो सारे ब्लिंकर्स जलाकर बहुत अटेंटिव होकर चलता है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखता है, और जो राइट साइड चल रहा होता है सड़क में वो कदरन लापरवाह इस तरह से होता है कि उसको लगता है कि मैं तो ठीक ही जा रहा हूं और मुझे बहुत एहतियात की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कहूं, मेरी जो स्टडी है, इंडिया ने कभी किसी बाहर के मुल्क पे हमला नहीं किया पिछले 5000 साल में, है ना। कभी आपने नहीं सुना कि हिंदुस्तान से कोई फौज चीन चली गई हो या ईरान में घुस गई हो। वहां के लोगों का ये सिस्टम है कि जिन्होंने हिंदुस्तान पे अटैक करके उसे लूटा, बर्बाद किया, क्या कुछ करके यहाँ से चले गए, वो पूरे एक स्टेटस ऑफ माइंड बन जाता है कि इंडियन को मैं अगर कैटेगराइज करूं, वो ये है कि सो व्हाट, हम अपना काम कर रहे हैं, इसके नतीजे ठीक होंगे, ये एटीट्यूड है। जो बाकी जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनका ये है कि किसी तरह ये अपने मंजिल तक पहुंच ना पाए और इनको बदनाम किया जाए। और जो ये हिंदुस्तानी सोच है कि बकबक करने दो, नताइज खुद आ जाएंगे और पता चल जाएगा। लेकिन ये इतनी तेज और छोटी दुनिया हो गई है कि आज की कही भी बात कल तक कोई 2 करोड़ ट्विटर के ऊपर लोग पढ़ लेते हैं और बिलीव करने लग जाते हैं। और इस कदर जबरदस्त तरीके से काम चलाया हुआ है पाकिस्तान की ISI ने कि आप यकीन नहीं कर सकते। एक दिन उन्होंने यहां तय किया कि एक मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर लगेगा, दूसरे दिन पूरे कनाडा की हर मस्जिद में लाउडस्पीकर लगा हुआ था और आप कुछ कह भी नहीं सकते थे उसके अगेंस्ट। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के दूसरे दिन कनाडा में सारे लाउडस्पीकर लग गए। तो ये कोऑर्डिनेशन आप देखिए कि क्या होगी कि ये अमेरिका मिनियापोलिस के अंदर भी तो 5 वक्त के, अब कोई बोल नहीं पा रहा आगे से, जैसे कोई बोलेगा उसे कहेंगे ये रेसिस्ट है, ये इस्लामोफोब है। कभी आपने हिंदू फोब तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये नजरिया बनाने में या एक नहीं जैसे तिल का बड़की नेगेटिव तिल का ताड़ बनाने में और इसको कर लेने में न सिर्फ ये हिंदुस्तान में कामयाब हैं बल्कि ये ग्लोबली कामयाब हैं, कनाडा में कामयाब हैं। तो फिर इसका काउंटर क्या है? दोस्त के उस दोस्ती में ये बात कह रहा हूं कि मुझे ये जो दुख नजर आता है कि 10 लोग भी नहीं है हमारे पास। यहाँ 2 मिलियन के करीब इंडो कनेडियंस हैं, उनमें से कोई नहीं चाहता कि वो सामने आके किसी बात पे कोई पोजीशन ले। लेकिन अब ये इस तरह का जो एक एग्रेशन है कि उसमें बेशक खुद का और खुद से जुड़े हुए लोगों का नुकसान हो जाए। असल में इसके पीछे मंशा ये थी सिद्धार्थ कि इस समय अगर लोगों को पुकार दी जाती है प्रार्थना के लिए कहीं पर इकट्ठे होने की, तो वो खासतौर से कोरोना के इस समय में वो उल्टी पड़ सकती है। लेकिन ये कुछ एक लोगों का जो तबका है वो इसको दूसरे तरीके से लेता आया है। बल्कि कई लीडर्स ने शुरुआत में बड़ी गैर जिम्मेदारी दिखाई और ये दिखाया कि ये तो CAA के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, NRC को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको कमजोर करने के लिए बात कही जा रही है। ऐसा कुछ है नहीं। अब इस तरह की स्थिति में, और पहले ही ये कह चुके हैं तारिक फतेह साहब कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पर सारे लोगों को एक राह में, एक ओरिएंटेशन में ले जाना निहायत मुश्किल काम है। तो चैलेंजेस अभी तक आपने क्या देखे हैं 1 साल में, और अब क्योंकि पोस्ट कोविड चीजें और चुनौती भरी होने वाली हैं, आगे क्या देख रहे हैं आप? सर चैलेंजेस तो है ही, और 1 साल में क्या देखने थे, 70 साल से देखते आ रहे हैं इन चैलेंजेस को, और ये देश देखता आ रहा है और इन चैलेंजेस से हम लड़ते भी आ रहे हैं। अभी आपने कहा था कि कई बार लेफ्ट में चलने वाला व्यक्ति सोचता है, लापरवाह हो जाता है और उसको लगता है कि ठीक है, बाकी राइट वाला तो थोड़ा ध्यान से चलता है। ऐसा नहीं है सर। लेफ्ट में चलने वाला जानकर लेफ्ट में चलता है, वो जानकर ये चीज करता है। ये भूले अनजाने में की हुई चीजें नहीं है सर। नहीं, मैंने कुछ और बात कही थी। मैंने ये कहा था कि जो गलत तरफ चल रहा होता है रोड में, अक्सर देखिएगा वो हेडलाइट जला लेता है, ब्लिंकर्स चला लेता है और एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलाता है। जो सीध में चल रहा होता है, अपनी तरफ चल रहा होता है, वो सोचता है यार मैं तो ठीक ही जा रहा हूं, और वो कई बार उतना ध्यान नहीं देता। मैं ये कह रहा था। जी अच्छा, ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ। फिर मेरे को लगा आप उसको कुछ और रेफरेंस दे रहे हैं। पर मेरा कहना यह है कि आपने जिस चीज को कहा कि एक चीज को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं या फिर सच एक होता है, तो बिल्कुल सच एक ही होता है सर।
अगर हम सरकार या देश की नाते देखें तो हमने इन 70 सालों में नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ इंडिया के जो इंटीग्रेशन के प्रोसेस किया है, जो प्रयास हमने किए हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स से आने वाले भाई और बहनों को हम कैसे कंफर्टेबल फील करवाएं और यहाँ से हम वहां पे जाके कैसे एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस रहे, इतने सालों की जो एक प्रोसेस रही है, वहीं पे 2020 के दौर में भी हम देखते हैं कि कोई शर्जील इमाम किसी सीए के प्रोटेस्ट में जाके किसी शाहीन बाग में खड़े होकर कहता है कि चिकन नेक को काट देना चाहिए। तो ये उम्मीद दो करें कि नजरिए इनको नहीं हो सद्बुद्धि आएगी सिद्धार्थ, लेकिन कुछ बुनियादी सवालों के जवाब भी आपसे मैं पूछता चलूं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, और किसी को उसके लिए बहुत इंटेलेक्चुअल बहस में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत रिकॉर्ड खंगालने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने श्रमिकों का एक जगह से दूसरी जगह जाना देखा और इसमें कई ऐसी तस्वीरें देखी जो पूरी जिंदगी जहन में, दिमाग में चस्पा रहेंगी, दुखी करेंगी। ये इसके लिए जो हमने सियासत देखी, संघीय ढांचे की हम बात कहते हैं, सहकारी संघीय ढांचे की बात करते हैं, अनुभव क्या रहा? सर, अनुभव दुखद है। जैसे आपके दिल को एक आहत पहुंची, पूरे देश को दिल को आहत पहुंची है, और सब लोगों ने देखकर जो पूरा एक सीन बना है देश में, वो अत्यंत दुखदी है। और मेरा मानना ऐसा है कि ये देश और समाज जान चुका था कि ऐसा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।